क्यों लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिलता? बिग सीक्रेट बताता हूं। क्यों लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा वरदान नहीं मिलते? क्योंकि वो कहते मुझे भर, पर उन्हें ये नहीं पता आप वो क्यों भरना चाहते हैं। ताकि मैं पाप में न गिरूं, ताकि मैं पाप के न, कहीं तो यहीं तक है, ताकि मैं पवित्र जीवन जी सकूं, मैं पाप में न गिरूं। परमेश्वर मुझे भर ताकि मेरे द्वारा तेरा आत्मा की सामर्थ्य बह सके। मैं उपयोग होना चाहता हूं। मैं सुसमाचार सुनाना जाना चाहता हूं। मैं वायदा करता मैं जाऊंगा, समय निकाल के जाऊंगा। मुझे भर, मेरे द्वारा बह परमेश्वर। भटकी हुई रूहों के लिए तरस ही आपको आत्मा से भरता है। तो पवित्र आत्मा की चाहत क्या है, उसका कार्य क्या है लोगों के लिए? आपका जब भी आप पुलपट पर सेवा ले रहे हैं, जहां आप किसी की प्रार्थना झुंड में अगवाई करते हैं, जैसे अब द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में राउंड बना के प्रेयर भी मैं आपको मौका देता हूं करने का, कि सबके बीच में आपको प्रार्थना करनी आए, बाइबल पढ़नी आए, प्रीच करना आपको सिखाया जाता है, प्रार्थना करनी सिखाई जाती है। वहां पर तो आपको पता हो कि पवित्र आत्मा के कार्य क्या हैं। जब आपको कार्य पता होंगे तो आप कहेंगे पवित्र आत्मा आइए। आपके स्पिरिट में, मनन में वो कार्य आपको पता होंगे। तो अब आपको पता है जब मैं पुलपट पर हूं तो पवित्र आत्मा के ये कार्य हैं जो मुझे होने देना है अपने द्वारा। आपके मन को पहले लगाता है अपनी ओर। आराधना में आपका मन लगाता है पवित्र आत्मा, प्रार्थना में आपका मन लगाता है, जो वचन घोषणाएं हो रही है उस पर आपका मन लगाता है। शरीर का इनकार करता है, शरीर के विरुद्ध, आत्मा शरीर के विरोध में आपके शरीर का वो विरोध करता है। जब वो सब कुछ हो जाता है फिर पवित्र आत्मा अपने कार्यों को आपके बीच में, वो बाकी कार्यों को करता है। हालेलुया। खोए हुए लोगों को पवित्र आत्मा बचाता है। अगर पापी बचाए जा रहे हैं तो ये पवित्र आत्मा के नुक्शों के बीच में चलने के परिमाण है, ये सबूत है कि पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। तो पवित्र आत्मा बीमारों को ठीक करता है, अच्छा करता है, ठीक करता है, चंगा करता है, दुष्ट आत्मा से जकड़े उनको आजाद करता है। जब पवित्र आत्मा मूव करता है, चलता है, कार्य करता है, तो यीशु की महिमा होती है, तो पवित्रता ही बढ़ जाती है। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम करता है, जब वचन प्रीच होता है, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा होता है, वचन सुनने वालों पर वो मूव करता है, उतर आता है। पत्रस प्रीच कर रहा था, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। मतलब आपके अंदर वरदान हो सकते हैं, गिफ्ट हो सकते हैं, या तो वो आपको बांटेगा, देगा, अगर है तो उसे एक्टिवेट करेगा, यूज होने के लिए आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। आप सुसमाचार के लिए सामर्थ को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। जाने के लिए अगर पवित्र आत्मा का मूव आपके ऊपर नहीं है, वो आपके अंदर चल फिर नहीं रहा, तो वो आपके द्वारा बाहर चलेगा फिरेगा, इन कार्यों को नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको वो मूव अपने ऊपर लेना है। और आज आप इस मूव को अपने ऊपर ठहरने के लिए सीख रहे हैं कि जितनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति उतना पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ, अधिकार। तो हर एक को अपने अपने तरीके से इसे समझना है। अगर एक प्रार्थना योद्धा है तो आपको ये 7 पॉइंट्स पर प्रेयर करनी है। आप एक मिनिस्ट्री के प्रार्थना योद्धा है तो आपको इस मिनिस्ट्री पर मांगना है, पवित्र आत्मा तेरे मूव को हम मांगते हैं, तेरे चलने फिरने को, कार्य करने को इस सेवकाई के ऊपर मांगते हैं। समझ पा रहे हैं? वो पवित्र आत्मा का आपके भीतर चलना फिरना, उसने कहा तो मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम्हारे भीतर चला फिरा करूंगा, तुम्हारे एक भीतर संगति किया करूंगा। तुम्हारा आत्मा भी तुझ में है, तुम्हारे शरीर में, और पवित्र आत्मा भी तुम्हारे अंदर है। कहता मैं तुम्हारे अंदर चला फिरा कार्य करूंगा। और कैसे पवित्र आत्मा के मूव को आज हम समझेंगे। पवित्र आत्मा के मूव को, पवित्र आत्मा के मनुष्यों के बीच में कैसा कार्य होता है, कैसे कार्य होता है, कैसे पवित्र आत्मा कार्य करता है। जब आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं पुलपट पर, तो पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य एक्टिवेट होती है, कैसे पवित्र आत्मा काम करता है और उसका कार्य क्या होता है। अब मुझे पता है कि पवित्र आत्मा का कार्य, मान लो कि जब मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं तो ये पवित्र आत्मा के लगभग ये 5, 7, 8 काम, मतलब जितने ये काम आपके अंदर हो रहे हैं, अगर मुझे पता है कि पवित्र आत्मा ऐसे करता है तो मुझे पता होगा कि वो ये कर रहा है, तो आप उसी रीति से अलर्ट रहेंगे आत्मा में। जब आप लीड कर रहे हैं, जब आप झुंड में लीड कर रहे हो सकते हैं, कहीं भी कितने लोग झुंड में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना योद्धा हैं। जब भी आप कुछ कर रहे हैं
आपको पता होना चाहिए, जब आपने यीशु के नाम में प्रार्थना शुरू कर दी तो पवित्र आत्मा वहां पर चलने फिरने लगा है। तो आपको पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा वहां पर क्या कार्य कर रहा है। आपको पता हो ये हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा कुछ होने पर है, नया होने पर है, तो क्या होने पर है वो आपको पता होने पर कि पवित्र आत्मा जब आता है क्या करता है। आपको पता हो, उसके मूव को समझे, उसके चलने और कार्य करने को समझे, तो आप देखें कि वो क्या क्या कार्य मनुष्यों के बीच में करता है। पवित्र आत्मा का मूव, उसका हलचल करना, मूवमेंट करना, हिलजुल करना, आपके अंदर, आपके मनों में, आपके विवेक में कार्य करना, आपकी आत्मा में कार्य करना। तो आज आप उसे समझोगे और मैं उसे स्क्रीन पर भी दूंगा। एक टॉपिक पहले स्क्रीन पर आपके रहेगा कि क्या होता है जब पवित्र आत्मा आपके बीच में चलता है, कार्य करता है। तो क्या होता है जब पवित्र आत्मा कार्य करता है? क्या होता है जब पवित्र आत्मा कार्य करता है? उस समय क्या होता है जब पवित्र आत्मा आपके बीच में वर्क्स कर रहा होता है, मिनिस्ट्री कर रहा होता है? पवित्र आत्मा की सेवकाई जब हो रही होती है तो पवित्र आत्मा उस समय क्या कर रहा होता है? अगर आप पास्टर हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं सेवकाई नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा की सेवकाई है। पवित्र आत्मा मेरा उपयोग कर रहा है। मैं नहीं चलाने वाला चर्च को, पवित्र आत्मा मेरा उपयोग करेगा। वो आपकी जवान को उपयोग करेगा एक माहौल को बनाने के लिए, एक आत्मिक वातावरण को बनाने के लिए, और फिर वो उसमें कार्य को करेगा। हालेलुया। आपकी जमीन को सिंचने के लिए, आपके हृदय को तैयार करने के लिए वो कार्य करता है। तो यहां पर मैं 7 कार्य की यहां पर बात करूंगा जिसको आप जानते तो होंगे पर उसे समझना है। धन्य है जो परमेश्वर को जानते, और बोलना है तो ऊंचा बोलना है, धन्य है वह जो परमेश्वर को जानते और यस, इसी ट्यून पे रहना है। हो सके तो इससे भी हाई करना, क्योंकि आप संडे के बिलीवर नहीं हो, आप द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट का हिस्सा हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको अलग नजरिए से देखता है। तो उन्हें आप जानते होंगे पर उसे आत्मा में समझना है, उसको वेद की रीति से समझना है, उसको वेद की रीति से, हमें वेद के तरीके से समझना है। तो क्या होता है जब पवित्र आत्मा चलता है, जब मूव करता है, चलता है, कार्य करता है, उस समय क्या होता है? हालेलुया। सबसे पहले पवित्र आत्मा खोए हुए लोगों को बचाता है। नंबर 1, अगर आप सेवक हैं, डिसाइपल हैं, तो जो भी आपको उसे अपने तरीके से, अपनी सेवकाई में उसे लेना है, अपनी बुलाहट में उसे लेना है, समझना है, अपने लिए उसे समझना है। तो सबसे पहले जो लोग खोए हुए, उन्हें वो बचाता है। उनका काम है, लिखा है परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वो चाहता है, और सब सत्य को जान ले। पवित्र आत्मा चाहता है कि सत्य को प्रकट किया जाए। जब सच्चाई का प्रीच हो, तो आपको जब भी किसी से बात करो, वचनों के द्वारा बात करो, ज्यादा वचन को उपयोग करो, प्रेयर करो, वचनों के साथ प्रेयर करो, क्योंकि वचन सत्य है और सत्य वचन लोगों को आजाद करता है, खोई हुई रूहों को परमेश्वर के पास लाता है। कई बार आप अपनी बातें ज्यादा बोलते हैं, अब मसीह में आ जाओ, अब इवेंजलिज्म, अब मुझे सबको पवित्र आत्मा कवर करेगा, सुसमाचार, तुम्हें चर्च आ जाओ, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, तेरा ये काम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब उसका फोकस यही है, चर्च आया हूं, मेरी चंगाई, मेरा वीजा, मेरा बिजनेस, मेरा ये कार्य है। अगर वो नहीं होगा तो पास है कि वो वापस जाएगा, क्योंकि आपने यही सिखाया है। अगर आप उसे सत्य सिखाएं, ये एक विषय है कि हाँ, उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आप उन्हें कहें आप प्रभु के पास आएं, वो आपको आराम दूंगा। पर परमेश्वर पहले ये चाहता है कि आप उसके राज्य और धार्मिकता के खोजें, सब चीजें पीछे पड़ के मिल जाएगी। तो जैसे कैमरामैन को पता है कि मुझे कहां कहां कैच करना है,
चलना है मुझे, कहां कहां जाके मूव लेना है, कैच करना है, कहां स्पिरिट का काम हो रहा है वो कैच करता है। यहां डिलीवरेंस हो रही है, कैच करता है। ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा है, पवित्र आत्मा का कार्य यहां पर हो रहा है, कैच करता है। क्यों? कि पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है और हम उसे दिखाएं ना, रिकॉर्ड ना करें प्रभु की महिमा के लिए, कि लोग उसे देखकर महिमा करें परमेश्वर की। समझ पा रहे हैं? तो उसका भी क्या होता है, पवित्र आत्मा के कार्य यहां पर हो रहे, डिलीवरेंस हो रही है, वो कैच करता है। व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा भरता है, रोने लग जाता है, वो कैच करता है। आंसू निकल रहे हैं, वो आंसुओं को कैच कर रहा है। व्यक्ति आनंद से हंस रहा है, वो कैच करता है। कोई व्यक्ति नॉर्मल खड़ा था आराधना के लिए, अब वो ऐसे पूरा दिल खोल के आराधना करने लगा, वो सब पर कैमरा हटा के उस व्यक्ति पर ला लेता है। परमेश्वर भी अपनी आंखें स्वर्ग से ऐसे लगा लेता है। समझ पाए? परमेश्वर भी अपनी आंखें ऐसे ही लगाता है जैसे कैमरामैन लगाता है। उसे पता है कब क्या क्या कैच करना है। आप तारीफ कर रहे हैं, उसको पता है पास्टर को नहीं दिखाना, आप ताली बजा रहे हैं, लोगों को दिखाना है कि प्रभु के वचन की तारीफ हो रही है। ऐसा ना हो कि मैं उसे रिकॉर्ड ना कर पाऊं और दिखा ना पाऊं। देखो वो दिखा रहे ना। तो मैं आपको मीडिया का काम करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं इस उदाहरण से सिखा रहा हूं कि पवित्र आत्मा का भी ऐसे कार्य हैं जो वो होते हुए को कैच करते हैं। हालेलुया। जो वो अलर्ट रहना होता है, जैसे कैमरे वाले को अलर्ट रहना होता है कि एक ही सेकंड है, गैदरिंग पर कैमरा मारना, ताली बजी, अगला फिर प्रभु के साथ बोलने लगेंगे, फिर उन पर कैमरा करना है। वो इतना स्विचर पर बैठा होता है, टिक टिक टिक, अब ये कैमरा, अब ये कैमरा, ये कैमरा, ये समझ पा रहे हैं? इसी तरह आपको पवित्र आत्मा के सारे कार्य अपने द्वारा बहने देने हैं। हालेलुया। फास्ट ये हालेलुया। तो यहां पर तो पहला वो खोई हुई रूह को बचाना चाहता है, वह जे चाहे सबका उद्धार हो, सत्य का वचन आजाद करता है। तो आपको वचन प्रीच करना है, वचन को बोले। इसका हिस्सा है कि वचन बोले, वचन से प्रार्थना करें। पढ़ा हुआ नहीं है, सुना हुआ नहीं है, पवित्र आत्मा याद कैसे कराएगा? तो वचन से रूहें बचती है, खोए हुए लोग बचते हैं। इसके लिए हम बाइबल वचन को भी पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसकी 8 आयत को, वह आकर, आपको पता है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वह आकर, तो पवित्र आत्मा जब आपके बीच में आता है, चलता है, मूव करता है, कार्य करता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रेयर हो रही, मान लो मैं यहां पर प्रेयर कर रहा हूं, तो मैं महसूस कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा किसी पापी व्यक्ति को छुटकारा दे रहा है पाप से। वो रो रहा है, वो पश्चाताप कर रहा है, वो अपने पाप को छोड़ रहा है। वो कह रहे हैं अंदर से, आज से मैं ये पाप नहीं करूंगा, यीशु के नाम से मैं छोड़ता हूं। उसके पाप उसको दिख रहे हैं, प्रगट हो रहे हैं, और उसे धार्मिकता की विषय में उसे वो बात करता है। पाप और धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा, उसके पाप और परमेश्वर की धार्मिकता। उसको उसके पाप दिखाएगा और उसको परमेश्वर की धार्मिकता दिखाएगा। दो चीजें दिखाएगा। चल अपने पाप देख, चल अब परमेश्वर का प्यार देख, उसकी धार्मिकता देख। तो आपको पता हो, जब किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, लो जी पोस्टर, लो जी आप आना क्रिसमस मीटिंग में, तो आपको पता हो कि अगर आप उसके साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको पता हो पवित्र आत्मा ये कार्य करना चाहता है। अपनी ही बातें बोल के ना हो, फिर कहते हो मैं वचन सुनाता हूं, को मानते नहीं है। यही मेरी कमी थी। मसीह में नया नया आया, मैं सुसमाचार प्रचारक था, मैं लोगों को बातें बताता था जो पास्टरों से सीखी थी, सुनी थी, एग्जाम्पलें थी, किसी को काउंसलिंग देते सुना था, अपने आप को समझाते जैसे मुझे समझाया गया था, दिखाया गया, सच्चाई के बारे में बताया गया था। तो मैं ऐसे ले रहा हूं। थोड़ा सा मसीह में आगे जाके पता चला परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में। हालेलुया। सामर्थ्य किसके द्वारा प्रकट होगी? पवित्र आत्मा के अधीन रहकर, पवित्र आत्मा से वचन पाकर, पवित्र आत्मा से सुनकर बोलने के द्वारा। तो फिर आपको
जब पता हो कि ये कार्य पवित्र आत्मा का मुख्य कार्य है, इसके बिना प्रभु तुझे उठने नहीं देगा, तो अगर मुझे 15 मिनट इस व्यक्ति के साथ बैठने का मौका है, तो मुझे 15 मिनट में पवित्र आत्मा के मुख्य कार्यों की ओर ध्यान देना है जो इस व्यक्ति के जीवन में हो रहे हैं। हालेलुया। वो बोलेगा अपने पाप देख और परमेश्वर की धार्मिकता को देख। परमेश्वर देख कितना भला है, परमेश्वर देख कितना प्रेमी है कि अपना इकलौता पुत्र तेरे लिए कुर्बान कर दिया। परमेश्वर देख कितना महान है कि मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर देख कितना पवित्र है, तू पापी था, उसने तेरे लिए लहू बहा दिया। हालेलुया। देख सेना का ये हवा पवित्र 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 कितना पवित्र है। हालेलुया। ये सबूत है पवित्र आत्मा का हमारे बीच में। जब पापी उद्धार पाते हैं, जब वो पापी मन फिराते हैं, तो ये पवित्र आत्मा का एक कार्य है जो मनुष्यों के बीच में करता है। हालेलुया। तो ये पहला कार्य है जो आप सीख पा रहे हैं कि प्रभु मुझे भरें कि मैं खोई हुई आत्मा को बचा सकूं, तो वो आपको फिर भरेगा, आपके द्वारा कार्य करेगा। अगर आप कहें प्रभु मुझे भरें, मैं खोई हुई आत्मा को बचा सकूं, उन्हें पाप और धार्मिकता के बारे में देखने के लिए तेरा वचन उनके अंदर बो सकूं, मैं खोई हुई आत्मा को बचा सकूं, मुझे भरें। ये सीक्रेट है। कब आप पवित्र आत्मा और दानों वरदानों से सेवकाई के लिए भरे जाते हैं? जब अपनी बुलाहट के लिए, जब आपके अंदर रूहों का बोझ आता है। मुझे अन्य भाषा का वरदान नहीं मिल रहा है, क्यों देगा तू तुझे? मैं आत्मिक उन्नति कर लूं तो क्या? ओके ओके ठीक है, आत्मिक उन्नति होगी, ओके अब क्या करोगे? समझ पा रहे हो? हाँ मैं अपने बिजनेस में तरक्की करके बोऊंगा, हाँ ये तो एक हिस्सा है, ठीक है, सब बोते हैं, तुम भी बोएगा। परमेश्वर कहता है हाँ नहीं मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, नाम रोशन करूंगा, प्रभु का नाम रोशन करूंगा। वो बोलेगा हाँ बहुत रोशन है, बहुत चमक के सारा अंधेरा खत्म कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि सब तेरी बुलाहट चाहे कोई भी हो, रूहों को बचाना हम सबकी बुलाहट है। अगर आप कहें परमेश्वर मुझे भर कि मैं रूहों को बचा सकूं, अगर मुझे तू बड़ा बिजनेसमैन बनाए तो मेरा पैसा भी क्रूसेड करवाने को, बड़ी बड़ी मीटिंग करवाने को या चर्च में बोने के लिए होगा ताकि रूहें बच सके। आपके अंदर ये फीलिंग ऐड होनी चाहिए, आत्मिक फीलिंग कि मुझे रूहों बचाने का बोझ दे परमेश्वर। रोज प्रार्थना करें। अगर कोई कहते हैं ना मेरे पास ये नहीं, ऑफिस में कभी लोग आते हैं, मैंने कहा 3-4 कई बार वर्ड निकलते, 3-4-5 दिन इस टॉपिक को मांगता रहे, प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु ऐसा, प्रभु दे दे दे। प्रभु दिन को प्रार्थना करती हूँ, रात को नहीं कर पाती हूँ, है ना। यहाँ पर आए थे, दिन को प्रार्थना करती हूँ, रात को नहीं करती। मैंने कहा रोज सुबह उठ के दिन में है ना, रोज कहना प्रभु रात की प्रार्थना कर पाऊं, दया कर दया कर। अगले दिन उठ, प्रभु रात को भी प्रार्थना कर पाऊं 2 घंटे, दया कर दया कर। मैं कहा 5 के दिन तुम ऐसा करोगे, होनी शुरू हो जाएगी। जो समय है उसी में उसको भूख के रूप में, बोझ के रूप में कि आपको तरस है, प्यास है, साबित करो, वो ग्रेस मिल जाएगी। अच्छी चीज को प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगने के बाद नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर क्या हुआ? झूठा। तो आप बताओ परमेश्वर सच्चा है या झूठा है? आप कह रहे सोच भी नहीं सकते, झूठा शब्द आपने पूछा भी क्यों? सच्चा है या झूठा है? इतना सच्चा है वो। हालेलुया। इसीलिए तो आपको समझना है ताकि रूहों को बचा सकूं। भटकी रूहों के लिए तरस ही आपको पवित्र आत्मा से भरता है। जब सरमन को दोबारा सुने, नोट करें तो ये नोट करना, जो ऑनलाइन है वो नोट कर सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करने वाले हैं, चाहे आप अच्छी जॉब कमाकर बोने वाले हैं, चाहे आप चर्च में सेवा करते हैं, रूहों को बचाना, रूहों के लिए बोझ कहीं आपके अंदर खत्म तो नहीं हो गया? जिस दिन आपके अंदर रूहों का बोझ खत्म हो गया, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो। अगर मैं आपसे पूछूं, चेक करना हो तुझे कि कौन तुझमें से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है या नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर रूहों को बचाने का अभी भी बोझ है, अभी भी तुम निकल के सुसमाचार के लिए जाते हो, अभी भी कुछ रूहों को बचने के लिए तुझे तरस आता है, जैसे रूहों का बोझ क्या है मैं आपको बताता हूं। हर एक ने ये फील किया, जैसे ही आप मसीह में आए, आपने उसी सच्चाई को, धार्मिकता को जाना था। क्या हुआ था? मैं बच गया, मेरी मम्मी नरक ना चल जाए, मेरी मासी नरक ना चाहे, मेरी पुआ दा मुंडा नरक ना चला जाए। समझ पा रहे? आपको लगता तो उन्हें वचन दूं,
आज आत्मा बुझ गई। वो ही था असली बोझ। अगर वो उसे कंटिन्यू रखो तो आज तुम समय के अनुसार तो तुम गुरु बन जाते। प्रभु कहता है समय के अनुसार तो तुझे गुरु हो जाना चाहिए था। मतलब जिस भी फील्ड में तेरी बुलाहट है उसमें तुम्हें लीडर हो जाना चाहिए था, फोरमैन सुपरवाइजर पर खड़ा हो जाना चाहिए था। तो ये है बोझ कि ये बच जाए, ये बच जाए, ये बच जाए। नए आए थे मसीह में, हम लिस्ट बनाते, कोई भी किसी की बात करे उसका नाम लिख लेते थे प्रेयर में, छोड़ते नहीं थे रोज। प्रभु ये बचाया जाए, इसको वचन सुनाया था बस में, ये बचाया है, इसको वचन सुनाया था ट्रेन में, इसको वचन सुनाया था गोलगप्पे की रेडी में। खुदावन ये बचे, ये बचे, बचे बचे। बोझ था। जब एक भी बंदा बच जाता था दिल खुश हो जाता था। सोचो स्वर्ग में भी लिखा एक जब रूह बचती खुशियां मनाई जाती है, आनंद मनाया जाता है। जब एक रूह बचती है तो आप कहते हैं एक से क्या हो जाएगा। मान लो पंजाब में लाखों लोग हैं प्रभु में, जब भारत के किसी न किसी क्षेत्र में मान लो लाखों हैं, किसी भी देश में लाख बंदा भी है तो करोड़ों में है, लाखों में है। 1 लाखवीं व्यक्ति रूहों का बोझ रखे और सोच ले मुझे एक रूह को बचाना है साल में, तो 1 साल में कितनी बच गई? 1 लाख। अगले साल में वो 2 लाख हो गया, वो उसमें से 50,000 और निकल गए रूहों को बोझ रखने वाले। कितना हो गया? 3 लाख। समझ पा रहे हैं? सिर्फ एक रूह अगर एक व्यक्ति कार्य करे तो बड़ी क्वांटिटी में काम होता है। समझ पा रहे हैं? गिनती में होता है। तो रूहों का बोझ पवित्र आत्मा ये सब कुछ सबसे ज्यादा पसंद करता है। तो भटकी हुई रूहों के लिए तरस आपको पवित्र आत्मा से भरता है। अगर आप यहां से आके कुछ भरना चाहते हैं तो भटकी रूहों के लिए बोझ अपने अंदर रखो। हालेलुया। मैंने कैसे पवित्र आत्मा पाया था? डिसाइपलशिप मीटिंग में मैं 15 दिन रहा। वहां पर रूहों को बचाने का 5वें 6वें सेशन था। रूहों को बचाना प्रीच किया गया, हमें सिखाया गया और हमारे अंदर बोझ पैदा हो गया। रूहें बचाई जाए, रूहें बचाई जाए। और लास्ट में 10-15 दिन नज़दीक, 15वां दिन नज़दीक आते हुए, मतलब आखिरी दिन नज़दीक आते हुए मैंने कहने लगा प्रभु मैं रूहों को बचाना चाहता हूँ। आराधना में रोने लगा और पवित्र आत्मा मुझ पे उतर आया और मैं पहली बार अन्य भाषाएं बोलने लगा। तो सीधा मुझ पर बुलाकर लेहन नहीं किया गया था कि मैं आग से बपतिस्मा पाऊं। पहले मेरे अंदर रूहों का बोझ आया, तरस आया, उदारता आई, फिर मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया गया, फिर मुझे पवित्र आत्मा से आग से बपतिस्मा मिला। तो दूसरा पॉइंट है, तो अगर एक आप प्रार्थना योद्धा है तो खोई हुई आत्मा का बोझ आपको मांगना है ताकि पवित्र आत्मा का मूव को आप देखें, वहां पर कार्य को देखें। आप कहें मुझे प्रभु रूहों का बोझ दे। मैं प्रार्थना है, इवेंजलिस्ट है, पास्टर है, रूहों का बोझ मांगो। जैसे बोझ आएगा सेवकाई खुद ब खुद धक्के से बढ़ेगी पीछे से। हालेलुया। प्रभु खुद लोगों को भेजेगा। सपना आया, मुझे सपना आया कि मैं आपकी चर्च में आऊं, खुद पार्टनर्स को भेजेगा। प्रभु ने मुझे कहा मैं तेरी सेवका में इतने लाख का बीज हूं। आप कहते हैं ये कैसे हो रहा है? मैंने तो कुछ नहीं किया। आत्मिक जगत आपके लिए काम करने लग जाता है जब आपके अंदर रूहों का बोझ आता है। हालेलुया। तो दूसरा है, बीमार लोग ठीक हो जाते हैं जब पवित्र आत्मा काम करता है, चलता है बीच में। बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। परमेश्वर ने किस रीति से, प्रेरित तो 10:38, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, चंगा करता फिरा, अच्छा करता फिरा, ठीक करता फिरा। तो पवित्र आत्मा ये कार्य कर रहा होता है जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं। वो पवित्र आत्मा का कार्य अपने जीवन में वो टच, वो स्पर्श अपने ऊपर लेना है। यीशु का आत्मा से अभिषेक होना, इसका एक कारण यह भी है कि बीमारों को इलाज करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया। किसके लिए? बीमारों का इलाज करने के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। क्या किया गया? अभिषेक किया गया। तो क्या तेरा पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक हुआ है? तो इसीलिए उसका अभिषेक हुआ था कि वो बीमारों को चंगा करे। तो पवित्र आत्मा का ये कार्य है, वो जब चलता है तो वो बीमारों को चंगा करने की इच्छा से चलता है। जो विश्वास दिखाता है वो छुआ जाता है।
जब पवित्र आत्मा चलता है तो वो बीमारों को चंगा करता है। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, मूव कर रहा है, तो बीमार चंगे होंगे। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो मूव कर रहा है, तो वो बीमारों को चंगा करने के लिए बहेगा। तो आपको अधिक से अधिक पवित्र आत्मा का मूव मांगना है। प्रार्थना योद्धा है, मिनिस्ट्री पर मांगो, चर्च पर मांगो, अपने दास पर मांगो, अपने ऊपर मांगो, अपने पास्टर के ऊपर मांगो। अधिक से अधिक पवित्र आत्मा का मूव, जितने भी डेली भी यहां पर प्रेयर करते हैं, मांगो कि वो अधिक से अधिक हो। दुष्ट आत्मा से सताए आजाद हो, बीमार चंगे हो, रूहें बचें, रूहों के मनों में कार्य हो पवित्र आत्मा का। तो आपको आमंत्रित करना है उसके कार्य को, कि वो कार्य करने के लिए विनती करनी है आपको। पवित्र आत्मा मेरी सेवकाई में कार्य करे, पवित्र आत्मा मेरी सेवकाई, मेरे हिस्से में, मेरी बुलाहट में कार्य करे। हालेलुया। तो तीसरा है, शैतान के कब्जे से, कब्जे वालों को मुक्त हो जाते हैं जब पवित्र आत्मा मूव करता है। शैतान से कब्जे वाले मुक्त हो जाते हैं। वचन में लिखा है लूका की, मत्ती की किताब 12:28, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालना, तो पवित्र आत्मा की सहायता से, मतलब अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर ठहरा है तो उसकी सहायता से ही आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। उसके मूव को अपने ऊपर लेकर ही आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, अधिकार से बोल सकते हैं। तो इसे सुन के बस एक ही चीज पानी है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ, ये प्रेजेंस, ये कार्य मेरे द्वारा हो। शैतान के कब्जे वाले मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाली जा रही थी। वहां पर लोग शैतान के कब्जे से आजाद हो रहे थे जब जीसस मिनिस्ट्री करते थे, क्योंकि दुष्ट आत्मा निकाली जा रही थी पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा चल फिर रहा था तो दुष्ट आत्मा निकाली जा रही थी। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा चलता है तो उसकी उपस्थिति हमेशा उसकी शक्ति से दिखाई देती है। जब भी पवित्र आत्मा चलता है तो उसकी शक्ति, तो वो उसकी सामर्थ्य से वो दिखाई देती है, उसकी उपस्थिति। मान लो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, वो कैसे दिखाई देती है? जब हम उसकी शक्ति को देखते हैं, उसकी शक्ति की तरह रूहों को बचते हुए देखते हैं, लोगों को मन फिराते हुए, बपतिस्मा लेते हुए, उद्धार पाते हुए देखते हैं, लोगों को पवित्र होते हुए, नशे से, पाप से, व्यभिचार से छूट कर पवित्र होते हुए देखते हैं। तो जी हम उसकी सामर्थ को देखते हैं, ये उसकी उपस्थिति ने किया। कल आपके लिए यही तो टॉपिक था कि पाप से आजाद होना किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। केवल जितनी प्रार्थना उतनी जल्दी पाप से आजाद होगे। फिर पाप से आजाद होने के बाद फिर जितनी प्रार्थना करोगे उतना ही पवित्रता का लेवल बढ़ेगा। फिर पवित्रता का लेवल, प्रार्थना भी है साथ में, पवित्रता का लेवल बढ़ा हुआ है। फिर जितना पवित्रता का समय बढ़ता जाएगा, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, उतनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति बढ़ती जाएगी। क्योंकि वो 1 महीने से आपके साथ है, 2 महीने से आपके साथ है, 3 महीने से आपके साथ है, 4 महीने से आपके साथ है, 5 महीने से आपके साथ है। हालेलुया। तो उस उपस्थिति को अपने ऊपर लेना है। और उसकी उपस्थिति कैसे दिखेगी? सामर्थ के रूप में। जब उसकी सामर्थ प्रकट होने लगी आपके द्वारा, आप किसी के साथ बैठ रहे हैं, वो रूह बच रही है, आप किसी की भी काउंसलिंग कर रहे हैं, वो नशे से आजाद हो रहा है, आप किसी को भी वचन सुना रहे हैं, वो बपतिस्मा ले रहा है, उद्धार पा रहा है, वो चंगा हो रहा है। आपने किसी से बैठ के प्रार्थना योद्धा के रूप में प्रार्थना की, कॉल सेंटर में प्रार्थना की, आप देख रहे वो चंगा हो रहा है, वो दुष्ट आत्मा निकल रही है। आप देखने लगे कि उसकी उपस्थिति अब सामर्थ के द्वारा मेरे जीवन में दिखनी शुरू हो चुकी है। हालेलुया। तो ये 7 चीजें आपके जीवन में होती है जब परमेश्वर की उपस्थिति सामर्थ के द्वारा आपके लिए लाइफ में दिखने लग जाती है। जो 3 आप सीख चुके हैं। और चौथा नंबर है यीशु की महिमा होती है। क्योंकि पवित्र आत्मा का एक सच्चा कदम यह है जब वो चलता है कि केवल यीशु की ही महिमा करना, कि केवल यीशु को ही महिमा मिले। जहां आपको लगे कि ये यीशु को महिमा नहीं मिल रही, परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही, वो पवित्र आत्मा वहां पर नहीं है। वो पवित्र आत्मा वहां पर कार्य करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए जब पवित्र आत्मा एक दास को उपयोग करता है,
अद्भुत कामों के लिए, तो उसके अंदर से पवित्र आत्मा ये भी निकालता है, मैंने चंगा नहीं किया, यीशु ने चंगा किया, सारी महिमा उसी को दो। उस दास के अंदर से ये वर्ड क्यों निकलता है? पवित्र आत्मा उबारता है उसे, यीशु को महिमा दे, यीशु को महिमा दे। पौलुस के सामने परमेश्वर भविष्यवक्ता के रूप में, हमारे बीच में परमेश्वर स्वर्गदूत के रूप में, परमेश्वर भविष्यवक्ता के रूप में, परमेश्वर देवता के रूप में हमारे बीच में प्रकट हो गया। उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, कहते हम भी तो, पौल, पत्रस, पौलुस सब कहते हम नहीं, हमारे आगे ना झुको, उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को महिमा दो। इसका मतलब ये नहीं, वो उसे परमेश्वर की महिमा देने लगे थे, इसलिए उन्होंने नहीं कहा हमारे सामने झुको ना। तो किसी को आदर करना, रिस्पेक्ट करना, वो बात वहां पर नहीं है। आदर आप कर सकते हैं, पर आप परमेश्वर की जगह ना दें। मूर्ख है जो लोग इसे, कई बार शारीरिक रीति से लोग इसे समझते हैं। परमेश्वर हमेशा आत्मा को देखता है, मन को देखता है। लोग बाहरी मूवमेंट को देखते हैं, परमेश्वर हृदय को देखता है। हालेलुया। जब आप किसी अगुए का आदर करते हैं, तो वो आप उसको परमेश्वर करके आदर नहीं, आप कह रहे हैं परमेश्वर के द्वारा आप मेरे ऊपर एक अधिकारी ठहराएंगे। जैसे आप पिता का आदर करते हैं, माता का आदर करते हैं, बॉस का आदर करते हैं, टीचर का आदर करते हैं, प्रिंसिपल का आदर करते हैं, तो क्या परमेश्वर के दास का भी आदर नहीं कर सकते, जो सबसे उत्तम है आपके लिए, जो आपकी आत्माओं को तैयार कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए, आत्मा को वचन देता है। तो वो कह रहे थे हमें परमेश्वर का आदर जो हिस्सा है वो नहीं हमें देना है। तुम हमें लव कर सकते हो, रिस्पेक्ट कर सकते हो, पर महिमा केवल यीशु नाम को देना है। अगर आज आप कहें पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य से भरे, मैं महिमा किसी और नाम को नहीं, केवल यीशु के नाम को देने का वायदा करता हूं, तो उसका मूव आपके ऊपर होगा। हालेलुया। उसने कहा यूहन्ना 14:16 में कि वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि मेरी बातों से लेकर वह तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु ने कहा मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। खास करके आपको जीसस की बातें तो बाइबल में ज्यादा पढ़नी चाहिए। जहां बाइबल में, जैसे कि रेड बाइबल में आता है, जो शब्द यीशु के मुंह से खुद निकले हैं, बाकी तो स्टोरी होती है, पर उसमें जो जीसस के मुंह से निकले होते शब्द, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी, 7 के 70 गुना तुम क्षमा कर, अगर तेरी आंख निर्मल तेरा सारा शरीर उजाला, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पहले तुम राज्य और धार्मिकता को खोजो, सब चीजें मिल जाए। समझ पा रहे हैं? जीसस के वचन को आप अधिक से अधिक, कहते हैं वो मेरी महिमा मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा, मेरे वचनों से लेकर वो तुम्हें बताएगा। हालेलुया। वो मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। कई लोगों को लगता है सामर्थ चाहिए, प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, या कुरंतियां, गुलातियां, फीसियां, फिलिपियां पढ़ते हैं, प्रधानों के बारे में पढ़ते हैं। जीसस, जब तुम आत्मा में उठोगे, नोट करना, जब भी तुम्हारा हाईली लेवल जाएगा आत्मा में, तुम जीसस को पढ़ोगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, नोट करना। तुम उसे, तुमको लगे मत्ती से शुरू करता हूं आज, क्योंकि आत्मा में नया जीवन शुरू हुआ है। हालेलुया। बातें वहां पर भी जीसस की जाती हैं, पर जीसस जहां खुद चला, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, हर पॉइंट पर आपको जीसस 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 मिलेगा। वहां पर आपको बहुत से रीति रिवाज के बाद में आपको आएगा, जैसे जीसस ने, जैसे प्रभु यीशु का स्वभाव है। पर जब आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ेंगे, आपको जीसस ही जीसस, उसके ही महिमा नजर आएगी। हालेलुया। तो इब्रानियां 5वां पॉइंट है, आपकी पवित्रता बढ़ जाती है, अभिषेक बढ़ जाता है, जो मैंने लास्ट में एंड में बताया था। पाप, प्रार्थना, पवित्रता ही, जब पवित्रता ही बढ़ेगी तो अभिषेक भी बढ़ जाता है। तो पवित्रता ही आपकी लाइफ में बढ़ जाती है। इब्रानियां 10:15 से 16। ओके, क्योंकि आत्मा भी हमें गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदयों पर लिखूंगा। बोलो, मैं अपने नियमों को, आप पीछे रह गए चर्च, मैं अपने नियमों को उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। परमेश्वर कहता है मैं अपने नियमों को, अपने वचनों को उनके हृदयों पर लिख दूंगा। बाइबल में तो लिखे हैं, वो आपके हृदयों में अंदर आ जाएगा,
परमेश्वर का डर आ जाएगा, परमेश्वर से प्रेम आ जाएगा, आप पाप नहीं करेंगे, आपके हृदय में वचन लिखे जाएंगे और आपके विवेक में, आपके कॉन्शियंस में, आपके अंदर आत्मा में, आपके विवेक में जो डिसीजन लेता है, जो आपकी अगुवाही करता है। जैसे मैंने आपको एक दिन सिखाया था, अगर किसी काम में आपका विवेक गवाही ना दे, उसे मत करो। जैसे आपको लग रहा है ना, मुझे ये एजेंट कह रहा है कि 4 लाख दो, तेरा यहाँ वीजा लग जाएगा, पैसे भी सारे बाहर जाने के बाद ही देने हैं। आप कहते सब कुछ सही लग रहा है जो वो बोल रहा है। मैंने वहां कुछ बाहर गए भी है, उनसे भी पूछा, सब कह रहे हाँ हाँ हम पहुंचे हैं, सारा कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही लग रहा है, पर मेरे अंदर से है ना, मेरा विवेक गवाही नहीं दे रहा है, कुछ मुझे फील सा नहीं हो रहा है, इसके लिए सही फील नहीं हो रहा है। मत करो, तेरा विवेक हमेशा सच बोलता है, तेरी आत्मा हमेशा सच बोलती, वो तेरी आत्मा है। कई लोगों को आत्मा अंदर से बोल रही होती, नहीं ये सही नहीं, सही नहीं, मैनू तो पास्टर ही चाहिए, मेरी किसी पास्टर नाल ही मैरिज होए, पास्टर का रिश्ता आ गया, वो धन्यवाद प्रभु, प्रभु रे दास ना मेरी मैरिज होने जा रही है, बस प्रभु। अब बहुत सी विवेक में आवाजें आ रही, नहीं ये सही नहीं है। बहुत लोगों को समझा रहे हैं, नहीं ये तेरे लिए सही नहीं है, नहीं 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 नहीं, जो मुझे दिख रहा है, जो मेरे मन को दिख रहा है, जो मेरा विचार, मेरी सोच, मुझे अच्छा लगता है शरीर को, नहीं मुझे चाहिए। अब सेवकाई में पास्टर तो मिल गया, पर पास्टर आत्मिक नहीं रहा। सब तरह के पाप नशे को छोड़कर उसके अंदर निकले। हालेलुया। अब क्या करोगे? डिवोर्स होगा, सब कुछ खत्म होगा। समझ पा रहे हैं? तो जो जरूरी नहीं, जो आपको सही लगता है सब कुछ सही, अपनी विवेक, अपनी आत्मा से सुनना, विवेक से देखो। वो कहता है मैं अपनी व्यवस्था तेरे मनों पर, हृदयों पर, तेरे विवेक पर लिखूंगा। मेरा वचन तेरी आत्मा में ऊपर गवाही देके तुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत है। आत्मा वचन की सहायता लेगा, आप अंदर विवेक आएगा। विवेक वचन से बाहर काम नहीं करेगा, विवेक वचन में से होके बोलेगा। श्रापित है जो मनुष्यों पर भरोसा करता है। ओके, तू उस पर भरोसा ना कर। अंदर से तुझे एक वचन मिला, हलचल भी आई, और आप कहते प्रभु कृपया मुझसे बात करे। अंदर से वचन के द्वारा बात हुई, मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे एक बार परखना चाहिए। आपने एक बार परख के देखा कि आपने देखा सब कुछ सही था, सबके लिए सही हुआ था, पर मेरे टाइम पर ही एजेंट का मुंह बदलने वाला था, बेईमान होने वाला था, मेरा पैसा लेके वो भागने वाला था। समझ पा रहे हैं? सब कुछ आपको सही नजर आता हो सकता है, 100 में से किसी, 10 में से किसी एक के साथ भी नहीं हुआ, पर शैतान वो आपके साथ करने की सोच सकता है। हालेलुया। तो बाइबल में विश्वास के प्रेरित क्या कहते हैं? कहते हैं हम रूप देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हम रूप देख के नहीं, सामने जो दिख रहा है वो नहीं, हम अंदरूनी विश्वास अंदर आत्मा में पैदा होता है, तुम्हारे विवेक में होता है, तुम्हारी आत्मा में। विवेक से बढ़कर है तुम्हारी आत्मा जो परमेश्वर ने दी है, उसमें विश्वास पैदा होता है। कहता है हम उससे चलते हैं, ना कि रूप देखकर। हम आत्मा के परख का वरदान लेके चलते हैं, ना कि हर एक आत्मा की प्रतीति करके। हालेलुया। तो इसीलिए आपकी पवित्रता ही बढ़ जाती है तो अभिषेक भी बढ़ जाता है। तो ये कहता है मैं अपने हृदयों पर उनकी व्यवस्था लिखूंगा, उनके विवेक पर मैं काम करूंगा। तो जैसे आपके विवेक पर काम होता है, पवित्र आत्मा लोगों को शूर, जैसे आप ऐसी हरजूरी में लगातार कंटिन्यू आते हैं, पवित्र आत्मा आपके विवेक पे काम करता है, आपकी आत्मा पे काम करता है, और धीरे धीरे आपका पवित्रता का लेवल ऊंचा होने लग जाता है। आपको केवल होलीनेस में नहीं खड़े होना, आपको होलीनेस के हाईली लेवल में जाना है। आपको केवल अनॉइंटिंग नहीं लेनी, अनॉइंटिंग का हाईली लेवल को मांगते जाना है। समझ पा रहे हैं? ये कभी प्रार्थना कम नहीं होनी चाहिए। जितना आप कहेंगे मुझे पवित्रताई में हो, मुझे और हाई लेवल दे परमेश्वर पवित्रताई का, ताकि मैं तुझे और अधिक देख सकूं, क्योंकि पवित्रताई के बिना कोई तुझे देख नहीं सकता। जिसकी आंखें धुंधली है पवित्रताई में, वो देख तो पा रहा है, सुन तो पा रहा है, कम सुन पा रहा है। लेकिन जो शुद्ध मन है वो परमेश्वर को देखेंगे, जो पूरी तरह से प्योरिटी में, सारी चीजों में शुद्ध है, वो उसे देख लेंगे। हालेलुया। वो उसे देखेंगे, सुनेंगे, आवाज को पाएंगे। हालेलुया। महसूस करेंगे। हालेलुया। तो जब भी आप कहें पवित्र आत्मा छुएं, तो आप देखें कि मेरे अंदर रूहों का बोझ आने जा रहा है, चंगाई की सामर्थ आने जा रही है, छुटकारे की, शैतान के सामने प्रार्थना करने की सामर्थ आ रही है, फायर प्रेयर की सामर्थ मुझ में आने जा रही है। परमेश्वर मुझे ये टच कर,
मुझे ये भर, क्योंकि मैं ये चीजें चाहता हूं। ये सारे पॉइंट्स मैं यीशु को महिमा देना चाहता हूं। चौथा पॉइंट, मैं पवित्रता के हाईली लेवल पे बढ़ना चाहता हूं, इसलिए मुझे टच कर, अपनी उपस्थिति को मेरे ऊपर ठहर जा। हालेलुया। तो पांचवा पॉइंट आप समझ चुके हैं, जब आत्मा चलता है तो पवित्रता ही बढ़ जाती है। पवित्र आत्मा आपको पवित्रता के ऊंचे स्तरों पर परमेश्वर आपको बुलाता है। इसमें पवित्र आत्मा वह हमें पवित्रता के ऊंचे स्वरों पर बुलाता है। जब ऐसी मुलाकात होती है ना, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको पवित्रता के ऊंचे स्तरों में पुकारता है, ऊंचे लेवल पर आ जा, पवित्रता के और बढ़ा दे, होलीनेस को और बढ़ा दे। एक दिन मुझे याद है, मैं नया नया मसीह में था, हम अभिषेक पाने के लिए बहुत पूछते थे प्रभु के दासों से, क्या करे क्या करे क्या करे। तो मुझे याद है कि उस समय की बात, एक प्रभु के दास ने, मैंने प्रीच में सुना था कि एक प्रभु के दास ने किसी से पूछा, कहता प्रभु मुझे उपयोग कर रहा है पर मैं और बढ़ना चाहता हूं। प्रभु के दास ने उसे उत्तर दिया, उसके फादर ने, कहता है अपनी पवित्रता का लेवल और बढ़ा दे, प्रभु तुझे और बढ़ाने यूज करने लगेगा। वो लेवल पवित्रताई के कार्यों में हो सकता है कि आप पैसे में, आप आंखों से देखने में पवित्र हो पर पैसे के प्रति पवित्र नहीं हो, अपने शब्दों से पवित्र नहीं हो, अपने विचारों से पवित्र नहीं हो, क्षमा नहीं कर पा रहे हो, मन पवित्र नहीं है, आंखें पवित्र है। समझ पा रहे हो? आंखें पवित्र है, मन पवित्र नहीं। तो ये लेवल हो गया। इसे पूरी तरह से पवित्र नहीं कह सकते अगर कुछ भी दोष है। पवित्र के आप पवित्रताई का लेवल, मान लो आप पवित्रताई में हैं, सब कुछ ठीक है, तो अब उसमें पवित्रताई का लेवल क्या बढ़ाना? इसी पवित्रताई में खड़े रहना, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जैसे जैसे खड़े रहोगे पवित्रताई में, उसके बाद कभी मुझसे प्रेशर ना करना जी आगे क्या करूं। पवित्रताई में खड़े हो गए, बस इसे मैं, फिर मेरे क्यों आप ऐसे प्रीच सुनते, जब भी पास्टर आते, लोग आते, खड़े रहो, गिर ना जाओ, प्रार्थना करो, गिर ना जाओ, क्योंकि काम ही यही है। पवित्रताई अगर है तो खुद ब खुद सारा मसा सेवका सब चीजें बढ़ने जगह जाएंगी। हालेलुया। इतनी पावरफुल है होलीनेस। पवित्रताई में समा बढ़ेगा, खड़े रहोगे, जो खड़ा है वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए, वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए। बस यही है, जो चौकस रहता है अपनी पवित्रताई के लिए वो अभिषेक में बढ़ता जाता है। हालेलुया। तो ये केवल वचन आपके लिए नहीं है, आज सबके लिए, जो ऑनलाइन देख रहे, जो देखने वाले, जो इसकी एक भी बात किसी को टच कर गई, आप में से या ऑनलाइन में से या बाद में जो देखेंगे कि पास्टर जी आपकी वो बात लाइन मुझे टच कर गई थी जिसमें हम तालियां बजा रहे थे, उस बात ने आज मेरे जीवन को बदल दिया। पवित्र आत्मा ऐसे कार्य कर रहा होता है। हालेलुया। कहता है अब क्या हम रोक सकते हैं? जिन्होंने वचन सुनते, क्या अब कहते चलो यार बपतिस्मा देंगे होने ना, जिन्होंने वचन सुनने से पहले ही सुनते ही पवित्र आत्मा पा ली है, अब एक धार्मिक क्रिया को भी पूरा करते हैं। हालेलुया। तो पवित्रता बढ़ जाती है। हालेलुया। जब आत्मा चाहता है कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां को ऊंचे लेवल के अभिषेक के लिए बुलाए, आत्मा हमेशा ये चाहता है कि परमेश्वर के बेटियों को, परमेश्वर के बेटों को ऊंचे लेवल के अभिषेक में बुलाए। वो आपको बुलाना चाहता है कि आप चाहते हैं वो आपके ऊपर मूव ठहरे और वो आपको उस ऊंचे लेवल के लिए तैयार करता जाए। हालेलुया। तो पवित्रताई में वो सब चीजें आते हैं, गुप्त पाप आ जाते हैं, क्षमा ना करना आ जाता है, संसारिक मानसिकता आपकी हो सकती है। अगर आपके अंदर ये क्षमा नहीं कर पा रहे, गुप्त पाप है, संसारिक मानसिकता है, तो आप होलीनेस में नहीं हो। तो बस कल का वचन फॉलो करना, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, कुछ नहीं समझना, कोई पास्टर को मिलने, बस पास्टर ने एक मुलाकात हो जाए, मैं पवित्रता से खड़ा हो जाना, नो नो नो, कुछ नहीं होने वाला बेटा। वो भी यही बोलेंगे, पहले प्रार्थना सेट कर बेटा, प्रे करनी पड़ेगी ये तो सेट, क्योंकि प्रार्थना नहीं तो शैतान गिरा देगा आके, चुंडी बढ़ जाएगा आगे। फिर समझ पा रहे हो? जैसे हम दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, बपतिस्मा लिया है, यीशु को विश्वास करते हो? नहीं जी, टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं भाई। हम बोलोगे जाओ जाओ जाओ, गला सूख जाएगा। ये घर जाके बोलेंगे कुछ खाएंगे, फिर बीड़ी पिएंगे, फिर सिगरेट पिएंगे, फिर वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, फिर पत्नी पति पर हाथ उठाएगी, और दुष्ट आत्मा वचन टूटेगा, फिर से आगे पकड़ लेगी। हम बोलेंगे जाओ जाओ, ये घर जाके बोलेंगे आओ आओ। समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह अगर प्रेयर नहीं है तो पास्टर को अपॉइंटमेंट जब ले हैंड हो जाए, इन चीजों पर निर्भर ना रहो। ले हैंड इसलिए लो कि आत्मा से भर जाऊं, शरीर की बंधन टूट जाए जो काफी समय से है,
और प्रार्थना शुरू कर पाऊं। हालेलुया, प्रार्थना शुरू कर पाऊं। ले हैंड आपकी हीलिंग के लिए नहीं है अकेला, कई वक्त आपको वो स्पर्श मिलता है कि आप प्रेयर में बढ़ सको, क्योंकि कुछ प्रार्थनाएं आपकी तब तक उत्तर नहीं आते जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करते। जैसे यीशु ने कहा ना, कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी। मतलब कुछ प्रॉब्लम केवल ले हैंड से नहीं जाएगी। कुछ प्रॉब्लम जो तूने खुद ही अंगीकार की है अपनी लाइफ के ऊपर, तुम्हारी मानसिकता जब तक बदलती नहीं है, तुम्हारे वचन के प्रति सोच नहीं बदलती, तुम बोलते मैं नहीं अन्य भाषा पर बिलीव करता, मैं नहीं ज्यादा लंबियां प्रार्थना पर बिलीव करता, मैं नहीं बिलीव करता कि चर्च में दशवांश होना चाहिए। तो जब तक तेरी भाई मानसिकता नहीं बदलती, प्रभु तुझे ब्लेस नहीं कर पाएगा। पहले तेरी बस दशवांश बोना शुरू कराएगा, तेरी मानसिकता को चेंज करेगा, फिर तुझे ब्लेस करना शुरू करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए पहले प्रभु आपको बदलता है, फिर हालात बदलते हैं। हालेलुया। आप नहीं बदले, हालात बदले तो कल हालात फिर क्रिएट हो जाएंगे, फिर बनने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। तो पूर्ण छुटकारा इसी में है कि आपकी प्रार्थना, आप बदल जाएं प्रार्थना में। हालेलुया। तो सब बातों पर ऊंचा उठ के जीत दिला के बाप को अभिषेक में खड़ा करता है पवित्र आत्मा। इन सब बातों पर जीत दिला के, पाप पर, सारी अभिलाषाओं पर जीत दिलाकर आपको वो अभिषेक में खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। तो 6वां पॉइंट है, पवित्र आत्मा के वरदानों को, गिफ्ट को, उपहारों को वो उबारता है और एक्टिवेट करता है, उबारता है। 1 कुरिन्थियों 12:11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य मतलब पवित्र आत्मा के कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है बांट देता है। आत्मा कराता है। पिछली बार द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में आपने वरदानों के बारे में सीखा था। 3 मानसिक वरदान, 3 आत्मा में बोलने के वरदान, और 3 महान कार्य के, चंगाई के, अद्भुत कामों के वरदान। हालेलुया। टोटल 9 वरदान। तो कौन प्रकट करता है? आत्मा करवाता है। आत्मा मूव करता है, लोगों के बीच में चलता है, और वरदानों के लिए उन्हें उबारता है, उनके अंदर एक्टिवेट करता है। डिस्कनेक्ट हो चुका है मतलब आपका ब्लूटूथ कनेक्शन टूट गया, इंटरनेट कनेक्शन अचानक से हाथ लग गया, आप कहते हैं चल क्यों नहीं रहा है इंटरनेट, क्योंकि पीछे बंद हो गया। इधर हॉटस्पॉट का कनेक्शन बंद हो गया 10 मिनट के बाद, आप कहते हैं कनेक्शन नहीं आ रहा है। फिर आप कहते हैं चेक करता, तेरा नेट तो बंद नहीं कर रहे। ओह, गलती से नेट बंद हो गया था, मुझे पता नहीं तुझे हॉटस्पॉट ऑन कर, तुझे दिया हुआ नेट होता ना, नेट बंद हो गया। तो इसी तरह से आपको याद दिलाता है कि वरदानों को प्रार्थना के द्वारा चमका दे, है तो तेरे अंदर ही। वरदानों को प्रार्थना के द्वारा चमका दे। तो ऐसे पवित्र आत्मा उन्हें बांटता है, उन्हें एक्टिवेट करता है, उन्हें चमका देता है, जो प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुम्हें मिले हैं। कि जब चर्च के बुजुर्गों ने, आत्मिक बुजुर्गों ने तुझ पर हाथ रखे, तुम्हें वरदान मिला, लापरवाही ना कर, उससे बेपरवाही ना कर, उसे चमका दे। आत्मा को बुझाना, आत्मा में फिर से जगने लग, बलने लग। हालेलुया। तो आत्मा, तो पवित्र आत्मा एक कदम में, इस कदम में वरदानों को बांटता है, जैसे कि चंगाई का, भविष्यवाणी का, बुद्धि का, सारे तरह के वरदान। जब आत्मा मूव करता है तो वरदान विस्तृत होते हैं, दिए जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं, सक्रिय होते हैं, आपके अंदर कार्य करने लग जाते हैं। हालेलुया। तो क्या आप चाहते हैं ये सब कुछ हो? 8वां पॉइंट, सुसमाचार की एक प्राथमिकता बन जाता है। आपके लिए जो सुसमाचार है ना, प्राथमिकता, एक पहला प्रमुख, एक मुख्य विषय, चर्च का सबसे मुख्य विषय क्या है? रूहों को बचाना। रूहों को बचाना सबसे मुख्य विषय है। तो जब आत्मा आपके जीवन में आता है, छूता है, तो आपका मुख्य विषय के लिए हिलाता है। मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि अगर केवल वचन बताऊं, जब लाइन बताऊं, आपको प्रकाशन नहीं समझ आएगा। मैं प्रकाशन बताता हूं। आरंभिक चर्चों में आपको ध्यान देना है कि जब आत्मा के आरंभिक चर्च थे, पेंतिकोस्त के दिन, जब कुरिन्थिया, कुलूसियां, गलातियां, फिलिपियां, सारी कलीसियां स्थापना हुई। जब आरंभिक कलीसिया में, पेंतिकोस्त के दिन भी समझे, जब कलीसिया की स्थापना हुई, तो आत्मा ने आरंभिक दिनों में, आत्मा जब आया, आने के बाद वह क्या बने? गवाह बन गए। लिखा, जब प्रेरितों के काम में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे।
यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। तुम मेरे गवाह होगे। तो आप जब आत्मा आता है, मूव करता है, एक तो आपको सामर्थ देता है, शक्तिशाली बनाता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है अपनी आत्मिक उन्नति करता है, आपको सामर्थ देता है और आप गवाह बनते हैं। सुसमाचार के आप गवाह बनते हैं। आप सुसमाचार आपका मुख्य विषय, तो उनका मुख्य विषय क्या बन चुका था? सुसमाचार। और उनको कुछ नहीं था। वो खाने के लिए कमा नहीं रहे थे, कमाने के लिए खा नहीं रहे थे। उनका एक ही विषय था, सुसमाचार। हालेलुया। वो जीवित रहने के लिए भी खा नहीं रहे थे। प्रभु कहता था तूने जाना है, जिस घर में भी रखो खाने पीने का इंतजाम वही मैं करवा दिया करूंगा, तू मेरे सुसमाचार पर ध्यान देना। हालेलुया। कुछ साथ ना लेना। तो इतना उन पर प्रभु का अनुग्रह था। प्रभु मददगार उनके लिए भेजता था, इंतजाम होता था, कोई घटी में ना था। और प्रभु उनका मेन फोकस था सुसमाचार। तो खोए हुए लोग बचते थे। ध्यान दे यहां पर कि वह गवाह बन गए। जब आप यीशु से मिलते हैं, यीशु को जानते हैं, तो आप फिर ये चाहते हैं कि दूसरे भी आप उस यीशु को जाने। जब आप उसका स्वाद चखते हैं, एक तो आप दो हिस्से होते हैं। एक, आप जब यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जान लेते हैं, आप चाहते हैं दूसरे भी सच्चाई को जाने। एक होता है जब आप पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे में भी चल रहे होते हैं, फिर आप चाहते हैं दूसरे भी इस अनुभव को जाने जो मैं पवित्र आत्मा के साथ ले रहा हूं। आप किसी के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। हालेलुया। तो आत्मा आपको ऐसे फिर उसको बांटने के लिए आपको उभारता है कि आप सुसमाचार को प्राथमिक पहले स्थान पर रखें। हालेलुया। नहीं तो आप सुसमाचार के लिए रुके रहते हैं। आप मीटिंग्स नहीं करते, आप सुसमाचार के लिए तब तक नहीं जाते जब तक पवित्र आत्मा मूव ना करे, आपके अंदर कार्य ना करे। कब आप सुसमाचार के लिए जाते हैं? कब आप मीटिंग्स अनाउंस करते हैं, सुसमाचार क्रूसर्स अनाउंस करते हैं, मीटिंग्स अनाउंस करते हैं, सभाएं करते हैं, जब खुद निकल के प्रचार करते जाते हैं, जब चर्च लोगों को सुसमाचार के लिए भेजना शुरू करती है, जब चर्च के लोग आत्मा से भरते हैं, तो वो सुसमाचार को पहले स्थान पर रखते हैं। हालेलुया। जब भी तुम आत्मा का मूव होगा तुम्हारे ऊपर, तुम सुसमाचार को पहला स्थान दोगे हमेशा। तुम बोलेंगे मेरे काम बाद में, पहले सुसमाचार। हालेलुया। सब चीजें बाद में, मेरा फाइनेंस साथ दे रहा है चाहे नहीं, सुसमाचार पहले। हालेलुया। तो आप ऐसे करने लग जाते हैं जब आत्मा का काम मूव आपके ऊपर होता है। तो मैं आपके ऊपर अब मैं पीछे को जाऊंगा और इन सारे पॉइंट्स को पूछूंगा कि आप चाहते हैं कि आपका जीवन में सुसमाचार प्राथमिकता, पहला स्थान वो बन जाए, प्रमुख विषय आपका बन जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि आप सुसमाचार के लिए आपके अंदर फिर से निकलने वाला मन, जब बाहर जा के मीटिंग्स करने वाला मन हो, क्या आप चाहते हैं? तो पवित्र आत्मा के मूव को अपने ऊपर आज मांगे। हालेलुया। सामर्थ को अपने ऊपर आज मांगे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपके वरदान उबारे जाए, आपको दिए जाए? तो पवित्र आत्मा के मूव को अपने ऊपर मांगे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपकी पवित्रताई और अभिषेक का स्तर, लेवल बहुत ऊंचा हो जाए? तो पवित्र आत्मा को आज अपने ऊपर मांगे। क्या आप चाहते हैं कि केवल यीशु को ही महिमा मिले आपके जीवन के द्वारा? तो आज मांगे पवित्र आत्मा के मूव को अपने ऊपर। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपके द्वारा लोगों के ऊपर से शैतानी कब्जे टूटे? तो मांगे उस पवित्र आत्मा को अपने ऊपर। क्या आप चाहते हैं बीमार अच्छे हो आपके द्वारा? तो पवित्र आत्मा के उस मूव को अपने ऊपर मांगे आज। तो क्या आप चाहते हैं कि खोए लोग बचाए जाएं? तो कहें पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आए और मुझे स्पर्श करे। लिखे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया।